हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एनएमसी पटना। जैसा कि आप नीट 2024 के सिर्फ 3 महीने हो चुके हैं। इस 3 महीनों में हमको मार्क्स इंक्रीज करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, साढ़े 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, अभी आपको मार्क्स साढ़े 600 तक लेके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आपको नीट 2025 के पेपर के हिसाब से 550 या 600 के आसपास मार्क्स आ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको वो सारे चीज़ बताऊंगा जो मेरे मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और मार्क्स इम्प्रूव करना आपका गोल सिर्फ नहीं रहना चाहिए, आपको नीट 2026 में परफॉर्म करना है। इसलिए आपको टेस्ट को उस हिसाब से लेना है कि ताकि आपका मार्क्स नीट 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाए। किसी भी हाल में आपको इस बार सिलेक्शन लेके लेना है, इसलिए टेस्ट के मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। आपको बताएंगे हम कि कैसे टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज करने। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन टेस्ट। इस बात को सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीपल टेस्ट देना है। मल्टीपल टेस्ट देना जरूरी है, एटलीस्ट 60 to 70 टेस्ट देना है। नीट 2026 होने तक 60 to 70 टेस्ट देने जरूरी हैं, जिसमें से कम आपको पार्ट सिलेबस 20 से 25 देने हैं, 45 से 50 आपको फुल सिलेबस देने। 20 से 25 फुल सिलेबस टेस्ट आप फरवरी महीने में दे दीजिए। फरवरी महीने में आप कम से कम 15 टेस्ट दे दीजिए। उसके बाद बाकी के महीने में आप 5 पार्ट टेस्ट दे दीजिएगा। ये 45 से 50 फुल सिलेबस टेस्ट आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि आपके नीट 2025 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस 50वें टेस्ट में जितने आपके टेस्ट में मार्क्स आएंगे, उसी के अराउंड ही आपके नीट 2025 में मार्क्स आएंगे। इस 50 टेस्ट में आपको पर टेस्ट में कुछ ना कुछ मार्क्स इंक्रीज करना है। उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आपको रिवीजन ऑफ सिलेबस अच्छे से करना है। पार्ट सिलेबस में आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इसमें से बायोलॉजी के लिए अब आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। बायोलॉजी में जितना हो सके एनसीईआरटी को फॉलो करते जाइए। सेम इन केस आईओसी, एनसीईआरटी या फिर एमडीजे सर के जो नोट्स हैं उनको बार बार कीजिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, टीचर के नोट्स को फॉलो करना है। नेम रिएक्शन का चार्ट या पीडीएफ से आपको सारे नेम रिएक्शन याद कर लेने हैं, बस उसको अच्छे से याद कर लीजिए। और जो मैकेनिज्म है वाले पार्ट हैं उसमें एनसीईआरटी में जितने रिएक्शन दिए हुए हैं उसके मैकेनिज्म आपको लर्न कर लेने हैं। चाहे जैसे भी याद हो, आपके टीचर कराए होंगे, सिर्फ उतने ही करने हैं, बाकी ऑर्गेनिक आपके हो जाएंगे। फिजिकल में क्या करना है, क्लास नोट जो है उसको रिवाइज कीजिए और साथ में पीवाईक्यू कीजिए जो नीट में पूछे गए हैं। इसे नीट के पीवाईक्यू बार बार रिपीट ही होते हैं। और फिजिक्स में करना है, आपको टीचर पर ट्रस्ट करना है, उसके नोट्स को ट्रस्ट करना है, उसके नोट्स कीजिए। खास करके मैंने एमआर सर के किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके टेस्ट में मार्क्स के लिए सर के नोट्स कीजिए। आपके मार्क्स डे बाई डे इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ, उसके कॉन्सेप्ट को लर्न करना जरूरी है। जितने सारे क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन आप रिवाइज खुद से कीजिए। साइड में एक कॉपी बना लीजिए, उसमें खुद से रफ वर्क टाइप में करना है आपको। उसके बाद क्या करना, टेस्ट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। फॉर्मूला भूल गए आप, उसको आइडेंटिफाई करना है। सिली मिस्टेक हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, या फिर जो आप गेस कर रहे थे लेकिन वो सही नहीं हुआ तो उसको, ये काम और आगे नहीं करना है किसी भी टेस्ट में। किसी भी टेस्ट में आपको गेस बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। आपके मार्क्स कितने भी कम आ रहे हो, आपको गेस नहीं करना, ये आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। और नेगेटिव में आना मतलब आपके मार्क्स डिक्रीज ही होंगे। ये सारे मिस्टेक जो टेस्ट 1 में हो चुके, मान के टेस्ट 1 दिया आप, वो टेस्ट दूसरे टेस्ट 2 में नहीं होने चाहिए। सेम टाइप के मिस्टेक, सेम टॉपिक के या सेम टाइप के सिली मिस्टेक हो या फिर फॉर्मूला फॉरगेट कर अगले आने वाले किसी भी टेस्ट में नहीं होने चाहिए। अप्रोच ड्यूरिंग टेस्ट क्या रखना है, आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन शुरू करना है, फिर हार्ड की तरफ शिफ्ट होना है। मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं बायोलॉजी करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था। फर्स्ट इजी क्वेश्चन करना है बायोकेम के, उसके बाद अगेन अटेम्प्ट करना है बायोकेमिस्ट्री को, फिर गो टू फिजिक्स। ऐसा मैं करता था। आप केमिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं, बायो में शिफ्ट हो सकते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं। किसी का फिजिक्स ज़्यादा अच्छा हो तो वो फिजिक्स पहले कर लें। फर्स्ट इजी क्वेश्चन करना है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करना है फिजिक्स के लिए, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन करना है। हार्ड में करना है, अगर आपके पास टाइम बचा है तो ट्राई करना है, स्किप कर देना है।
अगर नहीं बन रहा है तो स्किप करना है, बन रहा है तो ट्राई कर देना है। हाँ, गलत को आंसर नहीं मारना है। उसका टाइमिंग क्या है? बायोलॉजी के लिए आप 40 से 45 मिनट में विथ OMR कर लीजिए पेपर को। फिर केमिस्ट्री में 45 मिनट से 1 आवर दीजिए। फिजिक्स में जितना रेस्ट टाइम बच गया उसको फिजिक्स को दीजिए। फिजिक्स को रिलैक्स माइंड से करना है बिल्कुल। टेस्ट के दौरान आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे गड़बड़ा जाते हैं, वो जानते हैं लेकिन पैनिक की वजह से कर नहीं पाते हैं। रिलैक्स जितना माइंड होगा उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। इंक्रीज मार्क्स होने का सबसे ज़्यादा यही रीज़न होता है। नीट 2025 में सबके साथ सेम हुआ, सबके माइंड पैनिक हो गए थे क्वेश्चन देख के, किसी का रिलैक्स नहीं हुआ जिसके मार्क्स घट गए। ट्रस्ट योर नॉलेज, अपने नॉलेज पे ट्रस्ट करना जरूरी है। जो आपको आता है वो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, जितना आता है आपको वो करके आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक के या फिर पैनिक की वजह से नहीं छूटना चाहिए। मिस्टेक नोटबुक बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंक्रीज मार्क्स के लिए, क्योंकि आप जो मिस्टेक कर रहे हैं उसको अगर रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपके मार्क्स नहीं भरेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है इंक्रीज के लिए। रिवाइज डेली 30 मिनट एटलीस्ट इच मिस्टेक टेस्ट। मान गए टेस्ट 1 दिए, टेस्ट 2 दिए, टेस्ट 3 दिए, ये सारे डेली के डेली कम से कम 30 मिनट देना है। चाहे कितनी बार आप रिवाइज कर लें, अगेन एंड अगेन आपको सारे टेस्ट के मिस्टेक रिवाइज करना है। आपके इसके जो टॉपिक थे, जो सिली मिस्टेक थे, जो गेस की वजह से हुए थे, सारे आपको लर्न हो जाना चाहिए, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। वो टॉपिक पे दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी बार रिवाइज कर लेना है। यूज योर स्किल फॉर मेक बेस्ट मिस्टेक नोटबुक। अब देखो मिस्टेक नोटबुक किस बनाना है? आपको अपना दिमाग खर्च करना है। जैसे आप जितने ऐसे बनाए कि आपको वो लर्न हो जाए। मैं क्या करता था, इस टाइप से कॉलम बनाता था, तब फिर नोट्स लिखता था चिट टाइप में। जैसे मान गए फिजिक्स का फॉर्मूला है तो फिजिक्स का फॉर्मूला गलती हुआ तो फॉर्मूला लिख दिए, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लिए न्यूमेरिकल, देन बस छूट गया। पूरा सॉल्व नहीं करना जरूरी नहीं है, आपको अपना माइंड यूज करना है। बायोलॉजी में ऐसे ही फ्लो डायग्राम टाइप का बनाना है। फाइंड योर, आप जब 10-12 टेस्ट दे देंगे आपको वीक एरिया मालूम हो जाएंगे। उसको फाइंड करके आपको देखें कि ये मेरा मान के किसी का COM वीक है, मान के किसी का MOI वीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वीक है। एनालाइज करना है कि आपका लैगिंग कहाँ हो रहा है, फिर उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कर लेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, फिर आपके मार्क्स नहीं कम होंगे। गिव टेस्ट एज नीट डे में जो टाइमिंग होता है, जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से आना है। 2 से 5 टाइम में आपको देना है। पीसफुल इन्वायरमेंट में देना है बिल्कुल। आप साथ में बॉटल रख सकते हैं। OMR भरना है आपको। जो पेन OMR में यूज़ करते हैं वही उसी टाइप का पेन यूज़ करना है। OMR भरना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर अगर आप OMR नहीं भरेंगे तो वहाँ पे टाइमिंग का क्राइसिस हो जाएगा। डोंट फियर ऑफ योर मार्क्स। अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो अभी आपको घबराना नहीं है, रिलैक्स माइंड होना है और आपको सोचना है कि हमको करना है। किसी भी तरह कितनी मेहनत करना हो, आपको किसी भी तरह करना है, ये दिमाग में रखना। सभी सेम फेज में हैं। किसी के मार्क्स 600 आ रहे थे, उसके मार्क्स 350 ड्रॉप हो गए हैं। किसी के मार्क्स 600 आ रहे थे तो उसके मार्क्स 400 ड्रॉप हो गए। किसी के शुरू से ही 300 मार्क्स आ रहे हैं और अभी भी उतनी ही आ रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है। सेम मेरे केस में हुआ था। फर्स्ट सिलेबस टेस्ट मेरे 350 या 400 के अराउंड ही मार्क्स आए थे, मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर इतने ही मार्क्स आए थे। फिर मैंने धीरे धीरे इंक्रीज किया और वो मेरे लास्ट में 660, 70, 50 इसी तरह आ रहे थे। फिर नीट 2025 में मेरे 555 मार्क्स आए। ट्राई करना है, इंक्रीज करना है कि आपको 5 से 10 मार्क्स हर इसमें को हो सकता है। आपके 350 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज करने की जरूरत है। 400 आ रहे हैं तो आपको 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज करने। 500 का आ रहे हैं तो 10 मार्क्स की। आपके 600 मार्क्स आ रहे हैं ऑलरेडी तो 5 मार्क्स कोशिश कीजिए कि इंक्रीज हो डेली हर टेस्ट में। एक टाइम आएगा कि आपके मार्क्स 650 के अराउंड हो जाएंगे और आपके मार्क्स नहीं भरेंगे, तो आपको क्या करना है, मिस्टेक रेक्टिफाई करना है कि नहीं। यहीं तक आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए। हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इम्प्रूवमेंट का मौका मिले। ये टेस्ट के मार्क्स अभी इम्प्रूवमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।